मौजिज देखने वाले हैं जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए एक छोटा सा रीकैप में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान ने ऑब्वियसली टॉस जीतकर जो है वो गेंदबाजी का फैसला किया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज वाज पुट टू बैट फर्स्ट एज वेल, जहां पे लुइस होप और चेस की तरफ से निफ्ट सेंचुरियां नजर आई। वहीं पर शाहीन नसीम ने भी कंट्रीब्यूट किया विद द बॉल 4 and 3 एंड देन आगा एंड अयूब एज वेल। पाकिस्तान की जानिब देखते हैं तो बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म की जो आखिरी पार्टनरशिप थी नजर आई, जिन्होंने मैच फिनिश किया। हसन नवाज 63 नॉट आउट, रिजवान विद देयर हाफ सेंचुरी, बाबर एंड तलत। एंड देन ऑन द अदर हैंड आई थिंक वी डू हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेस्ट इंडीज बॉलिंग, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान विनिंग बाय 5 विकेट्स। शोएब भाई, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल? कुछ हिकअप्स थे लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगेन नवाज काम आ गया है ना? ऐसे ही है। तो ये आपका थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना जो एजिंग सॉर्ड जो चाहिए जिसे काटने के लिए, वो हसन नवाज हमारे पास छुरा आ गया। उसने ठीक ठाक धोया मिल के। हालांकि 50 पे डेबिटन, बिल्कुल 50 और 50 पे कैच पकड़ा दिया। ना कर यार, ना कर, ऐसी हरकतें ठीक नहीं लगती। बहरहाल अगर इस लड़के को और मौका मिलेगा और ऐसी विकेटों में मिलेगा, ऐसी बॉलिंग के खिलाफ मिलेगा तो बहुत मतलब ठीक ठाक इसमें धुलाई करेगा। बट हैविंग सेड दैट, बिट्स एंड पीसेस में रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, बट आई एम रियली हैप्पी व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग। You know, I want Shaheen to be out there. You know, you gotta love him, you gotta support him, you gotta make sure that you know he's a prime fast bowler. And same again, he's right up there. और मुझे खुशी हुई क्लिनिकल फिनिश देख के, मुझे बहुत खुशी हुई। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जहाँ पे शोएब भाई ने अभी हसन के बाद के डेब्यूटां भी थे, और हसन नवाज की अगर हम बात करते हैं तो यू नो फॉर हिम टू काइंड ऑफ कम डाउन, उनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट भी ये कि पहले टॉप ऑफ द ऑर्डर भी वो खेलते रहे, अब वो हमें मैच फिनिशर की शक्ल में भी नजर आ रहे हैं। लिस्ट ए का उनका बहुत ही थोड़ा एक्सपीरियंस है। जब वो आते हैं पिच के ऊपर 8 या 9 रन का रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा होता है, लेकिन बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे समझ के साथ ऐसा लगता है उन्होंने क्राफ्ट की अपनी पूरी इनिंग्स। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों से हमने काफ़ी कम्बिनेशन ट्राई किए मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली कि हमें एक ऐसा प्लेयर मिले कि जहाँ पे अगर ज़रूरत हो लोअर ऑर्डर में लास्ट 15-20 ओवर्स में कि जहाँ पे 8-9 पे एवरेज चली जाए, और वहाँ पे ऐसे एक बैट्समैन हो कि जो आपको पावर हिटिंग कर, वो उन शॉट्स को ज़रूर खेल सकते हैं जहाँ पे वो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। और उन वाहिद प्लेयर्स में से जिन्होंने अपने डेब्यू में जो है जिन्होंने अपने डेब्यू में जो है वो 50 भी किया माशाल्लाह। हसन नवाज लुकिंग ओवर हियर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टीम 2025 लेडीज एंड जेंटलमैन। नीचे बाकी नाम भी आपको खैर नजर आ ही रहे हैं। अब अच्छा लिस्ट में मेरा नाम नहीं है ना? It's quite confusing. That's true, वो इनिंग्स मेरे ख्याल है याद होगी। बट मैं जरा तनवीर भाई आपकी जानिब आता हूँ, आप इस विक्ट्री को कैसे देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से, जहाँ पे अपने शोएब भाई ने रिजवान की भी बात की, हम हसन नवाज की बात करें, हुसैन तलत, ये बहुत ही पिवटल पार्टनरशिप थी विच एक्चुअली मेड श्योर कि पाकिस्तान जो है वो सक्सेस लाइन क्रॉस करे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सीनियर जिन लड़कों का कमबैक हुआ, तो उसमें शाहीन की बात करूं, नसीम की बात करूं, बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, काफ़ी अरसे बाद स्पेशली रिजवान और बाबर की मैं बात करूं, तकरीबन 5 महीने के बाद इन्होंने कोई ओडीआई की सीरीज़ खेली है। लास्ट सीरीज़ न्यूजीलैंड में खेली थी, तो उसके बाद कमबैक, इतना प्रेशर, पता नहीं इनको खिलाएं ना खिलाएं, क्या करेंगे, वनडे में भी, T20 से भी बाहर, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा। उसके बाद आके इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी वो बहुत अच्छी थी। फिर एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगी कि स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स का बॉल रिवर्स स्विंग हुआ, वो हम सबको पता है कि वो रिवर्स स्विंग इस वजह से हुआ जो कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है आगे चल के, कि 35 ओवर के बाद जो एक बॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 35 ओवर के बाद कोई भी एक बॉल हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि अब जो लास्ट ओवर में शायद हमें मार जो है वो पहले बहुत ज़्यादा लगती थी, वो शायद अब ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बॉल रिवर्स नहीं हो रहा होता तो आप इतने कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता कि पता नहीं एक्यूरेट यॉर्कर जाएगा या नहीं जाएगा। जब बॉल रिवर्स होता है तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि मैं ऑफ स्टंप पे करूंगा या ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर करूंगा, इतना रिवर्स हो रहा है, तो वो ज्यादातर एक्यूरेट अच्छे यॉर्कर्स लगते हैं। ये चीज बहुत अच्छी नजर आई। फिर उसके बाद बाबर का जो कमबैक है, उसने 47 किया, इतना प्रेशर, ठीक है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार बाबर आजम के अलावा शायद कोई और होता, वो तो क्रिकेट छोड़ छाड़ के बैठ चुका होता कि यार मतलब इतना प्रेशर मेरे ऊपर, लेकिन उसका कमबैक हुआ। मैं मानता हूँ उसको 50 रन करने चाहिए थे, थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया, लेकिन वो रिजवान और जो बाबर की जो पार्टनरशिप थी वो 50 रन की, उसने बड़ा तनवीर भाई, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि मैं दुनिया में से कोई भी सवाल आपसे पूछ लूं, आप लेके बाबर और रिजवान पे आ ही जाते हैं। ख्याल है तो अच्छी बात है। मैं वापस आऊंगा इसी पॉइंट पे। जी
देखिए आपने ओवरऑल बात की तो फिर ओवरऑल का तो मैं यही समझता हूं ठीक हो गया तनवीर भाई, ठीक हो गया। मैं इसीलिए जो है उमर भाई, जब आप बाबर की भी बात करते हैं, तनवीर भाई ऑब्वियसली बड़े खुले दिल के साथ जो है, और पूरा पाकिस्तान जो है वो बाबर के वाले से बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर कल भी हमें इन ट्रू कलर नजर आया। अगर हम ट्रू कलर की बात करते हैं, सना ने यहाँ हमारे प्रोग्राम में बैठ के ये बात भी की थी कि यार वो तीसरे नंबर पे खेले, चौथे नंबर पे 7 रन उसके ऐसे लग रहे कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। इस पिच के हिसाब से वो अच्छे कंट्रीब्यूट किया। लोगों को आदत पड़ गई कि वो जब 40-50 करता तो उसको कन्वर्ट करता था 100 में, जो कि वो अब तो लास्ट 1-2 साल से कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो लोगों को समझ आ रही कि वो आउट ऑफ फॉर्म। और शुएब भाई, मैं इस पे आपको कमेंट जरूर चाहता हूँ। जब वो बाबर जब आगे 40-50 करता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद रन ही नहीं किए। और जो ड्राउट की बात है, जो अभी उमर भाई ने ड्राउट की बात की है, वो ठीक है बात। मतलब मेरा ख्याल है लास्ट कोई 2 साल पहले शायद नेपाल के खिलाफ एक सेंचुरी की थी, उसको नहीं कन्वर्ट कर सके। लेकिन जब 40-50 करते हैं तो उनके देखने वालों को ये लगता है कि ये इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्म है कि 40-50 को रन नहीं है। जी शुएब भाई। अपना again he's not run in the mills, not in the midst of the things to get runs, but जी यार देख, वो बच्चा है यार, पहला मैच है हसन नवाज का, थोड़ा सा शो मर्सी यार। एक तो नंबर उसका ठीक नहीं है, सलमान अली आगा की जगह इसको आना चाहिए था। ठीक है, ही इज अ बेटर स्ट्राइकर देन सलमान अली आगा। अगर आप इस पर डिबेट करना चाहे तो कर सकते हैं आप। वो अच्छा स्ट्राइकर, पूरा बैट्समैन है, नंबर उसका एक नीचे है। वो 116 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। दूसरा हुसैन तलत की बात ही कोई नहीं करता, नीचे 40 रन उसने किए, 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मुझे बताओ 8-9 की एवरेज पहुंच कैसे? वो एक बात, मेरी बात समझे गुली, व्हाई डू वी पुट आवरसेल्फ इन सिचुएशन कि जहां पे हमें 8, 9, 10 डेविड के लिए छोड़ना पड़े? यार देखना, अब प्रोग्राम गुल्ली भी करेगा, अपना भी हिस्सा डालेगा, मैं भी डालूंगा, तू भी डालेगा, तनवीर भी बोलेगा, कैमरामैन, लाइट, सारा कुछ ऑन होगा तो प्रोग्राम चलेगा। उसी तरह हर नंबर ऐसे ही है ना। जब अगर आप 87 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे या 73 से खेलोगे ना यार, इवन आप whoever you are, then there is going to be a problem for the middle orders. ठीक है, मिडिल ऑर्डर में भाई एक बात है कि जिस तरह कल पिच था ना, एग्री विद यू कि आप लेके गए 5-6 एक टाइम पे तक कि आपकी एवरेज चली गई 6 के, फिर बाबर और उसकी पार्टनरशिप जब लगी है रिजवान की तो वो वापस फिर 5 पे आ गया। लेकिन जब बाबर आउट हो गया, फिर उसके बाद आगा और जो रिजवान खेल लेते तो फिर वापस चले गए, वो 6-7 से ऊपर चले गया। लेकिन जहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन हो और आप सेटल डाउन हो, और आई नो कि नए प्लेयर के लिए मुश्किल होता है कि वहां पे बैटिंग करना। अगर आपकी 70-80 की स्ट्राइक रेट तो फिर आप ट्राई करके मैच को फिनिश करें। ना अच्छा खेलता, यस, नहीं अगर हसन गॉड फॉरबिड डेविड अच्छा ना खेलता तो नहीं, एग्री विद यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 70-80 के स्ट्राइक से खेले, फिर उनको कंटिन्यू करना चाहिए, फिर मैच फिनिश करके आना चाहिए था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं ना कि यार कि आप इतना खेल चुके हो ना, आप इतना खेल चुके हो, आप कोशिश करो बिकॉज कि आप ही खत्म करके आओ, आप ही मैच को मुकाओ। Because it is very important, because this is the only thing that it goes against them. Exactly. रिजवान और बाबर का मैं हमेशा ही कहता हूँ यार, देखो ना बाबर खेलता खूबसूरत कितना अच्छा लगता है। yeah. पर इसी चीज को थोड़ा एक्सेलरेट कर दे, ठीक हो गया, और खत्म कर दे। क्यों गोली? वही ना, मतलब वही ठीक है, 50 किया, अगला 50, अपना 50 अपनी तसल्ली से करे, विकेट देख ले। 50 रन करने के लिए आपको कम से कम घंटा गुजारना पड़ता है। घंटे के बाद विकेट की समझ आ जाती है। बिल्कुल ही रड़ा है कि तुम बंजर जमीन पे खेल रहे हो, समझ आ जाती है आपको। बट अगेन यू हैव टू एक्सेलरेट, ट्रू, जहाँ पे रिक्वायर्ड है। हाँ एग्जैक्ट, बिकॉज़ डॉबिटॉन और हुसैन तलत भी ऑलमोस्ट डेबिटॉन ही है। एग्जैक्टली, बेचारा वो दोनों ही फंस गए थे बीच में। ट्रू, and you know when everything ends well, ladies and gentlemen, all is well as well। और मेरे ख्याल जो शुएब भाई का कंसर्न है वो ठीक भी है कि यार जहाँ पे जिन नंबर्स के ऊपर फिर अल्टीमेटली आप प्रेशर देखते हैं वो ना आता, अगर खुदा ना खास्ता वो हसन नवाज या हुसैन तलत वो पिवटल पार्टनरशिप ना क्रिएट कर पाते, तो क्या मेरे ख्याल सबको समझ आता है कि रिजवान को और सलमान अली आगा को ये फिनिश करना चाहिए था। खतरनाक नहीं है, बड़ी मजा। एक छोटा सा वक्फा ले लूं फिर वापस आते। और खवातीन हम सुन रहे थे बाबर आजम को, बाबर आजम ने जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने से ये जरूर इजहार किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी, कभी बॉल रुक के आ रहा था और कभी बॉल तेज भी आ रहा था, तो अडॉप्ट करना पड़ा, असेस करनी पड़ी कंडीशंस को। बट सो फार तनवीर भाई, बाबर को देख के तो जिस तरह से बाबर की जो ऑफ तो बहुत ही अच्छा लगा, और बाबर पसंद भी करते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना। सिर्फ ये जो सेंचुरीज और मिस सेंचुरीज का जो ड्राउट है, ये जो खुश्कपन है, ये कब जाएगा? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, बाबर आजम को सिर्फ एक 100 करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने अपने आप को खुद भी आदत डाली हुई है, उसने हमें भी आदत डाली हुई है कि भाई मैं भी 100 करूं तो आप भी इस चीज़ का इंतजार करें कि जी मैं आपको 100 करके दूंगा।
तो वो सबको ये आदत पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद उसके दिमाग में एक चीज़ और भी होगी, वो डेफिनेटली उसके माइंड में होगी कि सईद अनवर उनके 20-100 हैं सेंचुरीज और इसकी 19 है। हो सकता है इसके दिमाग में ये भी हो कि ये भी मैं किसी तरीके से बराबर करूं। तो सेंचुरीज उसने इतनी की हुई है तो जिसकी वजह से सब ये सोचते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इतना सीनियर प्लेयर होता है उसको अपने से जो वीक टीम होती है, मैं अभी भी कहता हूँ 3-0 से वेस्ट इंडीज से जीतना चाहिए। बॉलिंग लाइनअप जो बाबर है या रिजवान जो और हमारे अच्छे सीनियर प्लेयर हैं, उनके आगे ये बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। आपने बहुत अरसा खेली, आपको बहुत समझ है। तो जब आप सेट होते हैं तो उसके बाद बेशक आप 25-30 रन कर लें, उसके बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये जो कल आया कोई बॉलर ये भी मुझे मुश्किल डालेगा। नहीं, आप ऐसी क्रिकेट खेलें, ऐसा खेल रहे हो, बेशक आपने रन कम किए हो, देखने वाला बोले यार कुछ भी है, डिफरेंस नजर आ रहा था बाबर में और वेस्ट इंडीज की जो वीक बॉलिंग लाइनअप है उसमें फर्क नजर आ रहा था। बिल्कुल। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। और जब बाबर आउट हुआ था ना, उस टाइम तकरीबन 150 बॉलों पे 150 रन चाहिए थे। रन 5 या 6 रन की एवरेज थी, तो एवरेज जो है वो बुरी नहीं थी, लेकिन मुश्किल विकेट थी। ये विकेट इतनी आसान नहीं थी। ठीक, रिजवान ने जो भी 50 रन की इनिंग खेली है वो बहुत अच्छी के लिए, क्योंकि 63 पे 2 आउट हो चुके थे हमारे। उसके बाद अगर इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं लगती तो इन दोनों में से कोई जल्दी आउट हो जाता, हो सकता है शायद ये पॉइंट तनवीर भाई आपका बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि देखिए जिस नंबर पे वो आए वहां पे आपको इनिंग्स ड्राफ्ट भी करनी थी। 50 ओवर का गेम है, लेकिन अब हम मूव ऑन करते हैं। जब आपने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग का तस्करा किया, मैं जरा पाकिस्तान की बॉलिंग पे आना चाहता हूँ। पेस बैटरी हमारे पास यहाँ पे बैठी हुई है। शेख भाई, जो सबसे बड़ा डिलेमा आप हमारी सिलेक्शन में है वो ये है कि हम वनडे खेलने जा रहे हैं, 50 ओवर फॉर्मेट खेल रहे हैं और हम 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे शायद पाकिस्तान अपनी सिलेक्शन का गलती कर रहा है? चौथा बॉलर होना चाहिए आपके पास। हाँ ना, फहीम भाई थे ना। नहीं कराई ना उनसे, 3 ओवर कराए मेरे ख्याल में उनसे। तीसरा बॉलर किसने कहा ना खिलाओ? चौथा नहीं, तीसरा सुफियान हो गया, नसीम और शाहीन। और नहीं ना चौधरी, फिर मैं टेक्निकल बात करूंगा, फिर तुम फंसोगे। आप करें ना, आप करें। यहाँ पे आपको फहीम के चाहिए 8 ओवर। ठीक है। देख, मैं गुल्ली से ये भी कह रहा था कि देख हमारा वीकेस्ट पॉइंट ये आता है नीचे, जब बॉलिंग पूरी नहीं होती। वो तो खैर हमने तो स्पिनर से फंसा लेना उनको, ठीक है। बट अगेन यार, ये मुझे बताओ, ये विकेट अगर इतनी मुश्किल थी तो हसन नवाज क्यों इतना अच्छा खेला? एंड में मुझे लगता है कि क्या उसे सिंगल नहीं है? सिंगल लिए उन्होंने, बिल्कुल 19 सिंगल किया, 19 सिंगल। उन्होंने स्ट्राइक भी रोटेट किया है, हुसैन तलक ने भी स्ट्राइक रोटेट किया। अच्छा। तो फिर सवाल ये है कि बाबर क्यों नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने लूज बॉलिंग पे कैपिटलाइज किया। हुसैन ने, या अगर हम हसन की बात करते हैं, फुल बॉली आई, हाफ बॉली मिली, अपने एरिया में गेंद मिली, उन्होंने कैपिटलाइज किया उसके ऊपर। सवाल ये कि ऊपर वाले क्यों नहीं कर सके? मुझे पता है, बात ठीक कर जी, मुझे पता है नहीं। ठीक है, अब इसको मोड़ तोड़ के फायदा कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी बात समझे ना। ठीक है। सईद भाई के 12 चेजिंग में 100 है, सईद अनवर के 12 में चेजिंग में 100 है। और दूसरा ये है कि आई थिंक राणा साहब को जरा करना पड़ेगा, आपको तीसरा बॉलर आपको रखना पड़ेगा। पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने एज ए फिलर खिलाना है फ़हीम अशरफ को तो वो मुझे बता दें, आप बता दें, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा वो 2-3-4 साल क्या रोल है। भाईजान को 3 ओवर नहीं आप करवा सकते, और अगर 18 रन खा गए हैं साथ ही तो दैट्स अ वरिंग पॉइंट। ठीक है। अगेन सुफियान मुकीम का थोड़ा आपको टाइम देना पड़ जाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे शुएब भाई मैं टाइम देना। आप अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज करें, सलमान, साइम और इस बिटवीन सलमान अली आगा के दरमियान, सुफियान मुकीम के दरमियान आपने एक 10-10 आपने ये ओवर करवाए हैं। आपका एक बॉलिंग ऑलराउंडर 3 ओवर कर रहा है, दैट इज माय बिगेस्ट वरी, कंसर्न। बिल्कुल कंसर्न भी है, वरी भी है। क्यों गुल्ली? यस, क्योंकि अगर मेरा चौथा फास्ट बॉलर ना, तीसरा फास्ट बॉलर मेरा ये है, तो मेरी बात समझ गया? मैं समझ गया। तीसरा फास्ट बॉलर मेरा ये है। फ़हीम भाई का फायदा ये होता है हमें कि बैटिंग करते हैं, फ़हीम से हमने कराने हैं। ठीक है। रज़ाक भी 10 ओवर पूरे नहीं करता था, अब्दुल रज़ाक, नो कंपैरिजन वंस अगेन, बट वी यूज्ड टू मेक श्योर दैट ही डज इट अबाउट 8 ओवर्स। हालांकि रज़ाक की जितनी कंट्रीब्यूशन मिडिल ऑर्डर में है शायद उसको कोई मानता नहीं। ठीक है। अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे जो एक पॉइंट और बनता है, वो माइक हेसन का जो ब्लूप्रिंट है, जो अप्लाई भी करते हैं, वो ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक और स्पिनर की वनडे क्रिकेट की में अब यहाँ पे जगह बनती है? पूरी बॉलिंग चाहिए, बॉलिंग कम है आपकी, आप वो साइम से आप काम चला रहे हैं, उससे चला रहे हैं। सुफियान का मैं वही कहूँगा, बच्चे पे आप काम करें, आप उसको दें। और दूसरा ये है
कि आपको तीसरा फास्ट बॉलर अगर हारिस का भी फिट होता है तो वो फिट इन होता है, ठीक है, फिट इन होता है, वो 8 ओवर तो करेगा ना, या तो नहीं तो देखें उसको मिडिल ऑर्डर में जब मार पड़ती है, मैं हमेशा कहा है कि यार अगेन उसका फायदा हमें ही होता है कि डेथ ओवर में जब वो मिडिल में आता है थोड़े रन्स देता है लेकिन ही गोज फॉर द विकेट्स, राइट। अगेन अगर ये प्लेइंग पार्ट हमारा ये कर जाए, फ़हीम साथ कर जाए, एंड अगेन यू हैव टू कट शॉर्ट ऑन अ वन गाय, देन आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ही हैज टू कंट्रीब्यूट विद द बैट एंड विद द बॉल। मुझे नहीं सलमान अली आगा से 10 ओवर चाहिए, मुझे उसकी बैटिंग चाहिए। गॉड फॉरबिड सलमान अली आगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 10 ओवर वो करवाएगा आपसे? मुश्किल है ना यार। आप वर्स्ट केस सिनेरियो में आप जाके अपनी टीम बनाते हो। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। उमर भाई, जहाँ मिडिल ओवर्स में हम बात करते हैं, अगर तो मिडिल ओवर्स में जो हम बीच के 30 ओवर्स उसकी बात करें, अब पाकिस्तान सिर्फ मेरे ख्याल गालिबन 3 विकेट्स ले सका। जहाँ सुफियान बॉलिंग करा रहे थे, आपको नहीं लगता था कि वहाँ अबरार विल कम इन हैंडी इफ यू यूटिलाइज हिम इसी पिच पर? देखिए अगेन वही बात आती है ना कि आपने एक बॉलर कम खिलाया, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर का होना ज़रूरी है। हमने जो वेस्ट इंडीज़ ने 280 के मेरे ख्याल से 30-40 रन ज़्यादा किए, बिकॉज कि मिडिल ओवर में हमने ऑल्दो साइम और आगा ने बॉल तो किए, उसने रन रेट को नीचे लेके, लेकिन वहाँ पे आपको विकेट चाहिए था कि अगर आप 3-4 आउट करते हो तो वहाँ पे आपका मेन फ्रंट लाइन बॉलर चाहिए कि जो आपको 1-2 विकेट और दिला सके। अगर वहाँ पे आपके अपने स्पेशलिस्ट बॉलर से बॉल कराए थे, ब्रार या समहाउ कोई और फास्ट बॉलर को आप यूज़ कर लेते तो मे बी 230-240 तक वो रन कर जाते। तो बिल्कुल एक बॉलर स्पेशलिस्ट बॉलर फिट इन हो सकते हैं इस स्क्वाड में। Exactly. मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। Welcome back. Thank you so much for staying with us. You know, we're moments away from toss, और मेरा ख्याल है जिसकी वजह से हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में वहाँ सैंपल साइज बहुत ही छोटा है। इससे पहले एक वनडे इंटरनेशनल हुआ था, अब पाकिस्तान का पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जो है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। आज क्या फैसला करना चाहिए पाकिस्तान को, ये मैं शुएब भाई से पूछता हूँ, वो भी वहाँ की कंडीशंस को मद्देनजर रखे हुए, गिवन जो पहले वनडे इंटरनेशनल में हमें पिच देख के लगी। मुझे लगता है कि बॉलिंग चेंज मुझे नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, चेंज होप सो। और पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, को खबर आई है आपके पास? हाँ बॉलिंग करे। अच्छा, पाकिस्तान को जो है वो टॉस क्वालिटी बैटिंग, उन्होंने क्वालिटी बैटिंग की है, क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट यार ठीक है, मुश्किल है। शाहीन नसीम आसान बॉलर नहीं है, इतनी आसान सेट नहीं खाते वो। ट्रू, दैट्स ट्रू एज वेल। उमर भाई, आपको क्या लगता है गिवन द कंडीशंस पाकिस्तान को बॉलिंग फर्स्ट? और शुएब भाई के साथ में एड ऑन करना मे बी कि आज वो इब्रार को खिलाए इंस्टेड ऑफ सुफियान इंस्टेड ऑफ सुफियान, या पेसर की जगह फ़हीम की जगह मुझे लग रहा है कि हसन अली को खिलाएंगे। फ़हीम की जगह अच्छा वही हसन अभी तो मुझे पता लग जाएगा बाहर के टाइम्स में नहीं स्टिल लंबे खिलाए ना। एग्जैक्टली, ओके। जो यहाँ पे अभी बात हो रही है खवातीनों के साथ, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि जो है वो टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम नाउ। And that's exactly the message from here. They won the toss finally and they've opted to bowl first, where there's moisture in the pitch and there's rain around as well. Shoaib bhai, what do you make of it? West Indies winning the toss and putting Pakistan to bat first. पाकिस्तान बैट फर्स्ट, पाकिस्तान बस अपना ट्रेडिशनल क्रिकेट खेले यहाँ पे, ठीक है। लीव दैट जॉब टू द बिगर हिटर्स दैट इज गोना कम इन द मिडल एंड गोना स्कोर सम रन्स। 215 plus be a most difficult challenge for West Indies to achieve that. Reason why the 3 changes that have happened. Ji. Ibrar, Hassan and Nawaz. Thank you very much. You are all sorted now. Exactly. I think it looks like it as if we are all sorted, but Pakistan batting first with coming in with 3 changes, comprehensive victory. पहले वनडे इंटरनेशनल में not a lot of changes, right? आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले मैच में वो आप कर दिया। आज हम 2 चाह रहे थे लेकिन उन्होंने 3 कर दिया। अब आई डोंट नो कि नवाज किसकी जगह है, मे बी हुसैन तलत की जगह है। लेकिन जो लास्ट जो प्रीवियस मैच हुआ है, बनता भी यही है कि आपके 2 जेन्युइन स्पेशलिस्ट स्पिनर हो और 3 पेसर। हाँ 3 पेसर, ठीक है, 3 पेसर्स हो, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हो। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। पेपर के ऊपर तो अच्छा ही लगता है, बट आई थिंक नहीं जब ये करेंगे तो फिर पता चलेगा। फास्ट बॉलर हसन अली क्या आज पहले टोटल पोस्ट भी अच्छा है, फिर डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप ट्रेडिशन खेलें। अब हर रोज जो है ना सलमान अली आगा से या सैम से 10 ओवर नहीं करा सकते। हो नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खिलाया है। अब थोड़ा आप अपने ट्रेडिशनल गेम खेले, थक्का गेम से कहते हैं, तो आप ना बस सी ऑफ द न्यू बॉल, ठीक है, एंड देन रन अ बॉल एंड देन एक्सीलरेशन एंड देन स्लॉगिंग,
Exactly. राइट, यू हैव द पीपल, ठीक है। हसन नवाज जैसा एक और लड़का हमें चाहिए बीच में। अब पता नहीं तलत है कि नहीं टीम में, टीम अगर हमारे पास आ जाए तो बात चल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये कि बट दैट लुक बाय द लुक्स ऑफ इट नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं 3 फास्ट बॉल हमारे पूरे हो गए ना, कितने नसीब? आई थिंक गिवन द कंडीशंस, शायद गिवन द कंडीशंस उनको लगा होगा कि यार स्पिन फेवर करेगा। given the condition क्या कह रहे हैं आपको? नहीं, 2 स्पेशलिस्ट। गिवन द कंडीशन क्या कह रहे, डे मैच है ना, हाँ जी 34-5 ओवर्स के बाद बॉल एक ही रहेगा ना। हाँ, रिवर्स स्विंग होगा कि नहीं, लास्ट मैच होगा कि नहीं, हाँ, तो फिर पेसर तो तो किस चाहिए। तरह पेसर कम कर सकते हो? नहीं तो अच्छा, नहीं वो मेरे से बेहतर समझदार लोग, बहुत ज्यादा बेहतर है। जी तनवीर भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? उमर भाई हैज गॉट अ वैलिड पॉइंट ओवर हियर। देखिए, टॉस होने से पहले आप शायद मेरे से पूछते तो शायद मेरी सोच कुछ डिफरेंट थी। मैं ये सोच रहा था कि टॉस जीतने के बाद अगर पाकिस्तान जीतता है टॉस, तो वो उसको बैटिंग पहले करनी चाहिए। ठीक, उसकी रीज़न ये है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारी बैटिंग लाइनअप उनकी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग के आगे बहुत बहुत अच्छी है, और हम अगर क्यों ना अच्छा टोटल करें, अच्छे रन्स करें, 270-80 इस तरह करें, तो ये ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है ये रन्स चेस कर सके। हम बहुत बुरी बॉलिंग करेंगे तो चेस करेंगे। 280 रन इन्होंने जो लास्ट मैच में किए, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी क्योंकि हमारे जो हेड कोच है, चाहे वो T20 का फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे का फॉर्मेट हो, वो एक नई चीज़ लाना चाह रहे हैं कि जी ऑलराउंडर्स बनाए जाएं, ठीक है, जो रेगुलर बॉलर नहीं है, नॉन रेगुलर बॉलर से ज़्यादा लंबी बॉलिंग करवाई जाए। वो उनकी सोच शायद इस किस्म की चल रही है, जिसकी वजह से कभी सुफियान मुकीम को रेस्ट करवा देते हैं, कभी अबरार को रेस्ट करवा देते हैं। लास्ट मैच में जो रोस्टन चेस ने 50 किए या शे होप ने जो रन्स किए, ठीक है, ऊपर से आउट होने के बाद मिड में आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है जी। ऐसी विकेट के ऊपर जहां बॉल ब्रेक हो रहा है, मुश्किल स्लो आ रहा है, तो आपका जेन्युइन बॉलर का ही काम होता है। अगर आपने जेन्युइन बॉलर को कुछ नहीं समझना, तो आपने पार्ट टाइमर्स को अगर बॉलर या बैट्समैन बनाना है तो फिर जेन्युइन को घर भेज दें। आज क्या हुआ, खेला इब्रार खेला, सुफियान मुकीम भी खेल रहा है, जो मेरे सामने टीम नहीं है, जो आप बता रहे हैं उससे जो मैं सुन रहा हूँ, तो क्या हुआ, दोनों खेल लिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जैसी जो पिच डिमांड कर रही है, वो डिमांड उसकी ये है कि जेन्युइन स्पिनर्स खिलाएं। तो जब ये खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी टीम, ठीक है, इतने ज्यादा रन्स कर सकती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि देखें, जब आप वीक टीम के अगेंस्ट खेलते हैं ना और आप मैचेस जीतते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मैचेस जीतने के बाद अपनी गलतियां भी नोट करनी है। ऐसा नहीं है कि बस जीत गए तो खत्म ही, हम सब कुछ हो गए। मेरे हिसाब से ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर वेस्ट इंडीज 280 रन पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रही है जी, तो इसका मतलब ये है कि या हम 11 सही नहीं खिला रहे, या हम जो है बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। क्योंकि जब अच्छी टीम के अगेंस्ट आएंगे तो हमें प्लेइंग 11 भी अच्छी खिलानी है और हमने परफॉर्म भी अच्छा करना है। Exactly. तो ये टीम्स ऐसी हैं, हमारे यंग लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी वीकनेसेस भी जल्दी से काम करें। एक चीज सिर्फ आखिरी बोलना चाह रहा हूँ, देखिए हसन नवाज के बारे में मैंने वो 1-2 जगह बात की है। देखिए वो सीधा बहुत अच्छा खेलता है, स्पिनर का बॉल उसको मुंह पे मिलता है, वो बहुत अच्छा खेलता है। फास्ट बॉलर्स का बॉल उसके मुंह पे आता है, बहुत अच्छा मिलता है। बांग्लादेश के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो कल भी खेला, परसों बहुत अच्छी बैटिंग की। हम टीवी पे बैठ के उनको एक आइडिया देते हैं, उनको चीज बताते हैं कि भाई ये चीजें बेहतर करें। अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं आए अभी, वो तगड़े बाउंसर 6-6 फुट फास्ट बॉलर के बाउंसर अभी नहीं लगे, ठीक है। जब आप अच्छी टीम के खिलाफ जाते हैं तो बाउंसर पे सारे चेक होते हैं। तो मैं बार बार मैसेज भी देता हूं कि भाई पीछे के बॉल पे भी थोड़ा सा काम करें। अच्छी टीम आपको मुंह पे नहीं देगी, ना अच्छा स्पिनर आपको मुंह पे बॉल करेगा, ना फास्ट बॉलर आपको मुंह पे बॉल करेगा, तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक हो गया, पॉइंट वेल टेकन। और जहां आप हसन नवाज प्लेयर्स और बॉलिंग के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली जो अब आज की जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन नजर आ रही, जो चेंज है, वो ऑब्वियसली नवाज है, अबरार है, शाहीन है और हसन अली है। फहीम भी नहीं है, सुफियान मुकीम भी नहीं है और नसीम भी नहीं है। हम जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। Right, ladies and gentlemen, once again taking a good look at Pakistan's playing 11 on the occasion of the second one-day international, which is set to take place at the Brian Lara Cricket Stadium. Couple of changes, 3 changes for Pakistan. So Nawaz and Abrar comes in and Hassan Ali comes in place of Naseem, Sufyan and Fahim. That's, I mean,
That's us taking advantage over here. Well, it's for the game to set, and one change for West Indies where Justin Greaves come in place of Romario Shepherd. But while we are here at the crossroads discussing playing 11, जहाँ bowling की हमने काफ़ी ज़्यादा बात की है, मैं ज़रा उमर भाई से पूछना चाहता हूँ। उमर भाई, शाहीन ऑब्वियसली पिछले वनडे में हमने देखा उन्होंने 4 विकेट्स ली, उनका जो स्किल है टू गेट विकेट्स इज प्रीटी मच इंटैक्ट, बट वो जो पेस के अंदर जो उनकी कमी नजर आ रही है, डू यू थिंक इट माइट बी बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, या आपको लगता है कि उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑर्डर की ज़रूरत है जिसके अंदर वो अपनी कंसर्टेड एफर्ट के साथ कोशिश करें अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने, क्योंकि अगर वो अपनी पेस को वापस बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, उनका स्किल तो उनके पास है, आपको लगता है और लीथल बॉलर हो जाएंगे? आई थिंक यू आर राइट, उसके स्किल्स तो है, वो स्मार्ट बॉलर है, उसको पता है कि किस तरह मैंने बैट्समैन को किस। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। ये इयन बिशप ने जो है ना कल बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक शेयर किया था, तो वो ग्राफिक हम अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर रहे हैं दैट क्या ईयर वाइज अगर हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ 140+ किलोमीटर पर आवर डिलीवरीज, सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट मेक्स अस, और जो पिक्चर क्लियर करता है 2024 में देखें और अगर आप 25 में देखें तो हमें पता लगता है कि कितना डिफरेंस जो है वो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, पेस ड्रॉप अच्छा यहाँ पे आई थिंक इसको जो इंजरी हो गई थी वो 2022 में हुई थी, तो उसके बाद अगर इसके बॉलिंग एक्शन को अगर आप देखते हैं ना, जब ये तेज दौड़ता है तो इसके जो पेस है वो 140 को टच करता है, लेकिन इंजरी से पहले इसके दोनों फुट आप चेक कर ले, शोएब में एग्री करें मेरे साथ कि इनके ये है फ्रंट ऑन बॉलर, इनके दोनों एक लाइन में कभी भी नहीं आ सकते, साइडवेज बॉलर उसके दोनों एक लाइन में आते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा वाइड आ रहा था। इंजरी के बाद अगर आप इसके फ्रंट फुट देखिए वो काफ़ी वाइड चली जाती है, जिसकी वजह से मे भी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसके जो पेस है वो नीचे आ गया है, और अगेन सेकेंडली स्पेसिफिक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। और जिन्होंने इस पे सबसे ज्यादा काम किया, मेरे ख्याल उन्हीं से ये बात भी पूछना चाहिए, योर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उनके स्ट्राइड की, उनके रनअप की, जहां जिस तरह से लैंड करते हैं, लोड करते हैं, एंड हाउ डू यू थिंक अगर उनकी पेस ड्रॉप हुई, हाउ डू यू थिंक ही कैन गेट बैक टू वेयर ही वाज अर्लियर बिफोर इंजरी? मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर देखे जो 5 साल बाद तेज हुए, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, द सेट ऑफ ट्रेनिंग दैट दे यूज्ड टू डू। बिल्कुल, जब उन्होंने ट्रेनिंग और मसल मैच को उस हद तक ले गए हैं, वो 90 से 95 के बॉलर बने हैं। फॉर शाहीन डिफेंस, फॉर हिज डिफेंस, आई थिंक द इंजरीज एंड टू मच ऑफ क्रिकेट जो वो खेला है, व्हाट इज बीन थ्रू फॉर लास्ट 1 ईयर और सो, मेंटली भी थोड़ा ही इज बीन आउट ऑफ द थोड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स रहा है। बिल्कुल। सो इन हिज डिफेंस आई थिंक हिज बॉडी लुक्स टायर्ड, बट ही सिंस इज रिकवरिंग, बट अगर ये अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा काम कर ले, पेस वापस आ सकती है। जो करा सकता है ना बॉलिंग, वो फिर आगे भी कर सकता है, वो 150 टच कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच योर बॉडी कैन टेक इट। ठीक है, देखो यार, कहना बड़ा आसान काम है, 10 ओवर ही है, वो कराने के लिए बड़ा जोर लगता है। एक स्पेल का और जोर है, सेकंड का और है, आखिरी का बिल्कुल फ़र्क जोर है, तो आपकी ना गरारियाँ टूट रही होती हैं बीच में से। तो आई थिंक 5 साल पहले वाला शाहीन के पेस में अभी फ़र्क आना ही था जी, वो तो मैं 10-15 किलोमीटर का फ़र्क आना ही चाहिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इंजरीज के जो अपनी इंजरीज को रोक सकता है ना शाहीन, वो अपने मसल मैच की वजह से रोक सकता है, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को मसल चाहिए, और उसको वो एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ, हाँ पतला पिचिंग स्लीक वो ठीक है, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ब्रूस ली टाइप बॉडी मसल लगा हो जो उसको प्रोटेक्शन दे और उसको जान दे। देखिए यार, अगर आप 500 रेपिटेशन क्वाड्रिसेप के कर रहे हैं और 300 हैमस्ट्रिंग के लगे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये क्वाड्रिसेप और ये हैमस्ट्रिंग और ये काफ आपको प्रोपेल ना करे। ठीक है, आपको प्रोपेल ना करे रन आपके लिए, ये हो नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर लंजेस लगे हों, अगर 200 किलो का लंजेस लगा हो और आपने वॉक की और 150 पे आप रनिंग की हो और फिर उतर के वो 10 का रह गया हो और उसके बाद अगर आप भागें, आप प्रोपेल ना कर रहे हो, तो ये बात मानने को तैयार है। Exactly. फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स, इवेंचुअली यू नो आफ्टर अ गुड लेग वर्कआउट, यू अगर आप सीढ़ियां भी चढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पुश मिल रहा है। तनवीर भाई, वेरी क्विकली एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इन शॉर्ट, बिकॉज वक्त की थोड़ी सी कमी है, शाहीन जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में भी ज्यादातर जलवागर होते हुए नजर नहीं आते, एम्पल टाइम है उनके पास अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करने के लिए, क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, एक तो उनको जो नी इंजरी हुई थी उसके बाद मैं नहीं समझता कि शायद उनको इस तरीके से उनकी फिटनेस बेहतर हुई है, उन्होंने अपने नी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है।
जिसकी वजह से वो उनकी फिटनेस बेहतर हुई। लेकिन एक चीज़ तो हमें जहन में रखनी है ना कि अगर वो पहला स्पेल 140 पे कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको इंजरी उस लेवल की नहीं है कि जिसकी वजह से 140 पे जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको याद है कि एक होता है जेवलिन थ्रो और जो बॉलिंग है वो सेम चीज़ है, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं, कोई कहता ना यार जेवलिन थ्रो करो को देखो या बॉलिंग को देखो, बात एक ही है। जब आप जेवलिन थ्रो करते हैं ना, जब आप उसको थ्रो करने से पहले आपका जो फ्रंट वाला जो पाँव होता है, फ्रंट पैर होता है, लैंडिंग पाँव जो होता है वो जमीन पे लगा हुआ होता है उसका। जब वो जमीन पे लगता है तो जैसे आप थ्रो करते हैं आपकी पावर आती है। आप शाहीन को देखेंगे, शाहीन जब बॉल करने जाता है, ठीक है, उसका जो फ्रंट वाला पाँव है वो कुछ सेकंड्स के लिए एयर में रहता है, हाथ उसका थोड़ा सा घूम जाता है, वो कुछ एयर में रहता है, जिसकी वजह से वो जब पहला स्पेल करता है उसमें एक नेचुरल उसकी जान होती है। उसके बाद जब थकता है तो वो चीज़ उसकी नहीं होती है। आप ये देखें कि जो बॉलिंग आर्म है उसके एल्बो पे उसने बैंडिश की हुई है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो जोर लगा रहे हैं वो बॉडी यूज नहीं कर रहे, आपकी बैक प्रॉपर, आपकी फ्रंट लेग यूज नहीं हो रही है, आपका शोल्डर की वजह से उसके एल्बो में पेन। तनवीर भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी वक्त की कमी थी जिसकी वजह से, लेकिन आपका पॉइंट इज वेरी वेल टेकन। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू, और बड़ा मजा आया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस भी किया और समअप भी किया। वेरी क्विकली उमर भाई, वेस्ट इंडीज के अगर हम बैटर्स की बात करते हैं, सबसे पहले एवन लुइस, शे होप या रॉस्टन चेज ने टोटल तो अच्छा पोस्ट कर दिया, लेकिन जब हम उनकी बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो जेडन सील्स की बात करें, शमार जोसेफ की बात करें, दे लुक्ड आउट ऑफ प्लेस एज वेल। सिर्फ एक मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव नजर आया वो गुदाकेश मोती की शक्ल में नजर आया। व्हाट डू यू थिंक दे नीड टू डू नाउ टुडे? आई थिंक थोड़ा सा डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी उनके। लास्ट मैच में भी ऑल्दो हसन नवाज और सैन तलत ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन वेस्ट इंडियन बॉलर की भी है, काफ़ी वेवर्ड बॉलिंग की। थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा बॉलर्स को, स्पेशली पेसर्स को। ठीक हो गया। फिर भाई क्विकली प्रेडिक्शन ले लेते हैं, क्या टोटल देखते हैं पाकिस्तान आज पोस्ट करेगा? कीप देम अंडर 250 230। पाकिस्तान अब स्कोर क्या करेगा? आज बैटिंग पहले कर रहे हैं ना? सॉरी पाकिस्तान, सॉरी क्यों मुझे बार बार लग रहा है वेस्ट इंडीज पहले कर रहा है। कोई नहीं। टॉस क्यों जीत गए वो? हम जीते भी नहीं, हम हारे। वो क्यों जीत गए? अच्छा, कितने? वो जल्दी खत्म करते हैं, आज सीरीज रैप अप करते निकलते हैं। पाकिस्तान कितना स्कोर करेगा? यार पाकिस्तान आई थिंक दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट 270 प्लस। 270 and 280। पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, आपसे ही है बस। 100% जीतेगा। अच्छा जी, बहुत आला जी, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। थैंक यू सो मच उमर भाई, थैंक यू सो मच शेर भाई फॉर बीइंग विद अस।